बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको हर साइड इफेक्ट से पाक एक क्रीम बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज की वीडियो बना के शूट करके आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी क्रीमें मार्केट में मिलती हैं जिससे ज़्यादा अरसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो हम इस्तेमाल करते हैं छोड़ने के बाद पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, या हम उसको रेगुलरली इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, सुर्ख होना स्टार्ट हो जाती है, बारीक बारीक वेन्स नजर आना शुरू हो जाती है कि बाद में अगर हम थ्रेडिंग प्लेकिंग वगैरह करवाते हैं तो हमारा चेहरा इतना ज्यादा रेड हो जाता है कि आग की तरह गर्म हो जाता है। दैट्स मीन कि आपकी स्किन को सूट नहीं करती मरकरी वाली क्रीम्स। मैं एक ऐसी क्रीम आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने रंग को बहुत आसानी के साथ गोरा कर सकते हैं। आप किसी भी एज में हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, आप मेल है फीमेल, आप इसको इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये मेडिकेटेड क्रीम है। इसको हम एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, सिर्फ दो चीजों को मिक्स करके जो हमने एक क्रीम बनानी है ना, ये हर तरह की स्किन को सूट करेगी। इसको आप दिन को लगाएं, रात को लगाएं, कहीं पार्टी पर जाने से पहले लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिस वक्त मर्जी इसको लगाएं, कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्रीम बहुत जबरदस्त है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको फेयर एंड लवली क्रीम चाहिए। फेयर एंड लवली इंडिया में भी मिल जाती है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से ये फार्मूला आपको मिल जाता है। तो अगर आप मुझे पाकिस्तान से या इंडिया से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस क्रीम को कहां से आपने लेना है। तो आपको फेयर एंड लवली लेनी है। यहां पे मैंने आधा चम्मच फेयर एंड लवली ली है। दूसरे नंबर पे स्क्रीन पे मैं आपको एक क्रीम दिखा रही हूं, डर्मोटीन व्हाइटनिंग क्रीम। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ये मेडिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिकेटेड है और मैंने बोल दिया आपको कि ये व्हाइटनिंग के लिए आप इसको मिला लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि ये व्हाइटनिंग के लिए, और ये मेडिकेटेड क्रीम है जो डॉक्टर्स ने बनाई होती है। इससे किसी किस्म का भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो फार्मूलाज लोकल तरीके से तैयार होते हैं, बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स होती हैं जिसे हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें सूट कर भी जाती हैं, कुछ नहीं भी सूट करती। तो बहरहाल मैंने इस क्रीम को जब आधा चम्मच ऐड किया ना तो उस वक्त कैमरा ऑफ हो गया था। सो मैंने ये कि आप ऐसा ना समझें कि शायद क्रीम मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने इसको दोबारा से आपको निकाल के दिखाया। तो आधा ही चम्मच मैंने डर्मोटीन व्हाइटनिंग क्रीम का इसमें ऐड कर दिया है। तो ये दो चीजें हमारी होगी। अब यहाँ पे आपने देख के इसको भागना नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है कि आप इसे सर्दियों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए, और गर्मियों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी फार्मूला में हम कुछ पहले ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे हमारे चेहरे से हर तरह के दाग धब्बे खत्म होंगे, हमारी छाइयां खत्म होंगी, दोबारा सामने नहीं आएंगी, और डार्क स्पॉट ब्लैक स्पॉट का भी ये खात्मा करेगी। ये क्रीम बहुत जबरदस्त है। जैसा कि देखें कि ये जो क्रीम बनके तैयार हुई है ना, ये थोड़ी सी ड्राई होगी, तो इसे विंटर में अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, या फिर सर्दियों में सबकी ही ऑलमोस्ट स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये क्रीम आपने बना के एक साइड पे रख लेनी है। अब मैं आपको सर्दियों में धुंध के मौसम में इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। अगर तो आपके पास फ्रेश वाला एलोवेरा जेल है ना, तो उसके पत्ते को अपने चेहरे के ऊपर आपने मल लेना है। जेल को अच्छे तरीके से अप्लाई करके खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। तो ये ज्यादा जेल गिर गया तो थोड़ा सा जेल मैं मार्केट का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप है कि आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। फ्रिज के अंदर इस एलोवेरा को रख दीजिए और अपने चेहरे के ऊपर वॉश करने के बाद इसको डायरेक्टली अप्लाई करें। हल्के हाथ से अप्लाई करके चेहरे के ऊपर इसको स्प्रेड कर दें, फैला दें। उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। एक थिन सी लेयर, एक पतली सी लेयर आपने एलोवेरा जेल की अप्लाई करनी है और इसको ऐसे ही आपने ड्राई होने देना है। 4-5 मिनट लग जाएंगे ड्राई होने में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी। मॉइस्चराइजिंग लेवल जो है वो कंप्लीट रहेगा, लॉक हो जाएगा और आपके पोर्स साफ हो जाएंगे, दाग धब्बे भी रिमूव होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एलोवेरा जेल को क्रीम के अंदर भी मिक्स किया जा सकता है। सो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको पहले अप्लाई करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। एलोवेरा खुश्क हो जाने के बाद थोड़ी सी इस क्रीम की आपने क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि क्रीम जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी लिटिल बिट महंगी है। तो जैसा कि मार्केट में 300, 400, 450 तक की क्रीम्स आप लोग बहुत आसानी के साथ खरीद लेते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 600 रुपए जो है वो इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया, 600 रुपए लगेंगे। इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। इसके अंदर जो है ना SPF भी है 30%। मैंने इसके ऊपर रीड किया है, तो वो आपको सूरज की छांव से भी महफूज रखता है। यानी रोशनी में, सूरज में भी अगर आप फेस करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको धूप में निकलना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट काम करती है। ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है, मैं बहुत तहम्मुल से आप ये वीडियो को मैंने बनाया, आप दोस्तों के साथ शेयर किया।
तो मैंने बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल की, बहुत सारी क्रीमों को ट्राई किया, उसके ऊपर वीडियोस बनाई हज़ारों के हिसाब से। तो नाउ अ डेज मैं इस क्रीम को इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। दिन में लगाऊं, रात में लगाऊं, बिल्कुल बेस की तरह भी ये लगती है। और आप इसको सन ब्लॉक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसको लगाओगे, दिन में या रात में, जैसे आपको अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ कि ये काफी डिटेल्ड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा सबके साथ। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि ईमान तो ये है कि अपने मुंह का निवाला किसी भूखे के मुंह में डाल देना, इस यकीन के साथ कि देने वाली जात ने ये निवाला उसकी किस्मत का मेरे हाथ में दिया था। आपने इसे क्या सीखा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।